नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए। उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी पार्टी का ये हाल होगा, ये हश्र हो जाएगा, उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। जहां से राजनीति शुरू की थी, पार्टी की शुरुआत हुई थी, वहीं पर आकर राजनीति जीरो पर घूम गई, खत्म हो गई। ये सचमुच अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। केजरीवाल को अंतिम समय तक भी ये बात समझ में नहीं आई कि उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल बहुत घमंडी हो गए थे, बहुत गुमान था उन्हें, और उन्हें लगता था कि दिल्ली की जनता सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों को पसंद करती है, इसलिए उन्हें हरा नहीं सकती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब आगे की राजनीति आखिर क्या हो? दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल का प्लान फर्स्ट है कि पंजाब में जाया जाएगा और सूबे के मुख्यमंत्री पंजाब के अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। एक बड़ा सा बंगला लेंगे, अपने बच्चों को वहां सेटल करेंगे। इसके बाद मैडम सीएम है और दिल्ली की लड़ाई को जारी रखा जाएगा। उनके बेटे बनेंगे, फिर बेटी बनेगी। राजनीति में वो बड़ा दांव खेलेंगे और परिवारवाद जाए भाड़ में। जिस परिवारवाद के लिए वो बार बार बड़ी बातें किया करते थे, सोनिया गांधी फैमिली पर, राहुल गांधी फैमिली पर आरोप लगाते थे, वो तो गुजरे जमाने की बातें थी, बीते जमाने की बात थी। अब अरविंद केजरीवाल एक नेता है और नेता का ज्यादा वजूद होता नहीं है। जहां उसको लगेगा फायदा है, नेता वहां पर जाता है। नेता का ना कोई जमीर होता है, ना वजूद होता है। यही यानी कि नेता के अंदर रीढ़ नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल है क्या, अपनी लड़ाई को जनता के बीच में जारी रखने के लिए, दिखाने के लिए कि वो कितने लड़ाइयां लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक टूल किट तैयार किया है। यह है केजरीवाल टूल किट। जी हां, अब ये केजरीवाल टूल किट कैसे काम करेगा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले जितनी भी योजनाओं पर मोहर लगाई थी, योजनाओं को लागू किया था, करने की बात कही थी दिल्ली में, उन सभी को लेकर आतिशी मारलेना के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की लगातार कोशिश करेगी। और ये जो घेरने की कोशिश करेगी, इसके तहत उन सभी मामलों को उठाया जाएगा, उन सभी गारंटियों को उठाया जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को दी थी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को 25-2500 रुपए दिए जाएंगे सम्मान राशि के तौर पर। और उन्होंने कहा था ये जो राशि है ना 2500 रुपए की, 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं के खाते में पैसा आने लगेगा। अब इसी बात को आधार बनाकर आतिशी मारलेना, जो एलओपी है, आम आदमी पार्टी की लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज पहुंच गई दिल्ली विधानसभा और वहां पर उन्होंने जमकर हंगामा किया और जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनको लगातार घेरने की कोशिश की। अब ये जो घेरने की कोशिश की, इसके तहत 2500 रुपए की सम्मान राशि वो मांग रही थी। आम आदमी पार्टी के जो बचे कुछ कार्यकर्ता बचे हैं, उनको साथ लेकर वो दिल्ली विधानसभा जाकर उन्होंने पूरी नौटंकी की। लेकिन बड़ी बात यह समझिए कि जो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पंजाब में वादा तो किया लेकिन महिलाओं को आज तक एक पैसा नहीं दिया, वो अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में 2500 रुपए का मुद्दा बनाकर उठा रही है। जबकि अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी दिल्ली की सरकार को बने हुए हुआ नहीं है। ऐसे में सरकार से 2500 रुपए आतिशी के मांगना सचमुच ये दिखाता है कि कितने नौसिखिए लोग हैं और कितने बड़े नौटंकी है। अब इस नौटंकी की सुनिए कि 2500 रुपए देने के लिए एलजी के नेतृत्व में पहले एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, एक पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पर दिल्ली की सभी महिलाओं से उनके बारे में जानकारी मांगी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए,
और जब ये जानकारियां जुटा लेंगे, सारी रिसर्च हो जाएगी, सब पर कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद 25-2500 रुपए आने शुरू होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस बात को छिपाकर केवल जनता के बीच में यह बताना चाहती है, दीजिए आप पैसे, जैसे पैसे रेखा गुप्ता की जेब में रखे हों, दिल्ली के अंदर कोई शासन प्रशासन ही ना हो, ऐसा ही बिल्कुल जैसे केजरीवाल के समय था। दिल्ली को वैसा ही बनाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल कि पैसा मांगना ही ना पड़े, बस जेब में से निकालो और दे दो। ये एलजी पागल है, ये तो एलजी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं। एलजी को क्या क्या नहीं बोलते, तू तड़ाक बोलते, अपशब्द बोलते रहते। ऐसे में आप समझिए किस तरीके के लोग हैं कि ये एलजी को कुछ नहीं समझते, हमारे संवैधानिक संस्थानों को कुछ नहीं समझते, चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझते, किसी पर भी आरोप लगाते हैं। तो इन लोगों ने अब एक टूल किट तैयार की है और मोदी की गारंटी में जितनी भी गारंटी उन्होंने महिलाओं को लेकर दिल्ली के अंदर दी थी, उन सभी को लेकर एक एक करके लगातार इसी तरीके के हंगामे करेंगे। विधानसभा की कार्रवाई की सारी चीजें मीडिया कवर करता है, यहां इन्हें बिन मांगे मोती मिले वाला खेल है। तो ऐसे में आप समझिए कि कितना घातक प्लान इन्होंने बनाया है कि मोदी सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है उसको लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती रहेगी। और उन्हें इनका मानना ये कि ये लोग उनको काम नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी है, बहुत ज्यादा थिंक टैंक है, वहां पर राजनीति को आगे कैसे बढ़ाना है इसकी प्लानिंग वो बहुत पहले से करके रखते हैं। ऐसे में इन लोगों की क्या प्लानिंग है ये कामयाब नहीं होने वाली है। लेकिन टूल किट अरविंद केजरीवाल ने एक बनाया है, तैयार किया है, जिसके तहत रेखा गुप्ता की सरकार को हर मोर्चे पर, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके घेरा जाता रहेगा। परंतु अब रेखा गुप्ता को अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि केजरीवाल का परछाई भी उसे छू ना सके, क्योंकि वो केजरीवाल नहीं रेखा गुप्ता है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,